Hello friends, I Mahatim Singh welcome you in Mahatim Judicial Forum channel. Today we will discuss about a burning issue of the Indian Penal Code, that is mens rea. Mens rea in Latin term actus non facit reum nisi mensit rea. Actus का अर्थ होता है कार्य, नॉन फैसिट नहीं है, रियम थिंग्स प्रोहिबिटेड, nisi without, mens et rea guilty mind, meaning thereby an act is not an offense unless it is done without guilty mind. वह कार्य अपराध नहीं है जब तक कि वह मानसिक दोष से न किया जाए। इस प्रकार मेंस रिया के जो एसेंशियल एलिमेंट निकल के आए वो ये हैं: कोई कार्य किया जाना, मानसिक दोष से किया जाना। ध्यान रखिएगा, दो बातें निकल कर आ रही हैं: कोई कार्य किया जाना, मानसिक दोष से किया जाना। और स्पष्ट करूं, किसी प्रतिषिद्ध कार्य का किया जाना। कोई भी ऐसा कार्य है, कोई भी ऐसा वर्क है, एक्ट है जो प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उसका किया जाना। उस कार्य को करने में कार्य करने वाले का मानसिक दोष भी हो। ध्यान दीजिएगा, ये मेंस रिया की दो कैरेक्टरिस्टिक है, एसेंशियल एलिमेंट है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक तीसरा एलिमेंट भी है इसका: कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तब तक दोषी नहीं है जब तक कि वह कार्य मानसिक दोष से न किया जाए। और स्पष्ट करूं, ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दोषी है किंतु तदनुरूप कोई कार्य नहीं करता है, तब पर भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। अगर मैं मानसिक गिल्ट हूं, लेकिन अगर मैं कोई मानसिक गिल्ट के अकॉर्डिंगली कोई एक्ट अपान नहीं करता हूं, मुझे दोषी नहीं माना जाएगा, मुझे दंडित नहीं किया जाएगा। मैं एक बहुत अच्छा इशू आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये अक्सर पूछ दिया जाता है, ये अक्सर शॉर्ट नोट्स का प्रश्न हो सकता है। और आप ये समझ लें कि ये इनिशिएशन है इंडियन पेनल कोड का। इनिशिएशन में मेंस रिया, इंटेंशन और नॉलेज, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। जो बेस हैं इनको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक कानून का, स्टैट्यूट का, संविध के निर्माण का जब तक क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक एंजॉय करने में मज़ा नहीं आता है। रियल तैयारी का सबसे बड़ा मापदंड ये है कि हम उस सब्जेक्ट से एंजॉय शुरू कर दें। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस हैं। मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस हैं: मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन कहते हैं, पब्लिक न्यूसेंस, रेवेन्यू एक्ट, सड़क दुर्घटना इत्यादि। इस तरह के मैटर जो होते हैं ये इसके अपवाद हैं, जिसमें मानसिक गिल्ट आदमी नहीं रहता है, फिर भी उसको एक्सेप्शन के रूप में उस पर जो है कानून उसको दंडित करता है। और अपनी व्यवस्था में बात की जाए, ये इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है, इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल है। अपनी व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो आईपीसी लागू है, प्रचलन में है, उसमें प्रत्येक धाराओं के साथ इन एवरी सेक्शंस इंटेंशनली, आशयपूर्वक, वॉलंटरली, स्वेच्छापूर्वक, फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्वक, डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक इत्यादि शब्द जो है समावेश किए हुए हैं। इसलिए अलग से मेंस रिया का एप्लीकेबिलिटी समीचीन नहीं होती है। इंग्लिश लॉ की तरह भारत में इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इंटेंशन और नॉलेज की जरा सा बात कर ली जाए मित्र। इंटेंशन और नॉलेज इतने इम्पॉर्टेंट आपसे एस्पेक्ट हैं कि प्रत्येक धारा में इसका जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। ये समझ लें कि अगर उत्तर लिख रहे हों,
कोई बहुत ही शानदार सवाल आप डील कर रहे हो, उसमें इंटेंशन और नॉलेज को अलग से डील कर दें, आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन में 4 चांद लग जाएंगे। इंटेंशन की बात करूं, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है, इंटेंशन किसी अपराध की जान है। इंटेंशन और नॉलेज किसी अपराध की जान है। आशय पूर्वक किए गए कार्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने कार्य के संभावित प्राकृतिक परिणाम के बारे में जानकारी रहती है। ध्यान दीजिएगा, आई एम अगेन रिपीटिंग इट। आशय पूर्वक किए गए कार्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने कार्य के संभावित प्राकृतिक परिणाम के बारे में जानकारी रहती है तथा वह परिणाम घटित हो, वह परिणाम हो, ऐसी उसकी इच्छा भी रहती है। कार्य करने वाले की ऐसी इच्छा भी रहती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसको दिमाग में बैठा लीजिए। आशय पूर्वक किए गए कार्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने कार्य के संभावित प्राकृतिक परिणाम के बारे में जानकारी रहती है और वह परिणाम घटित हो, ऐसी उसकी इच्छा भी रहती है। अब मैं नोइंगली, जानबूझकर, आर्बिट्रेरली, नोइंगली, नेग्लिजेंटली, ये सब जो शब्द आते हैं सबका एक ही अर्थ होता है, जानबूझकर। जानबूझकर, उपेक्षापूर्वक, लापरवाही पूर्वक किए गए कार्य में कार्य करने वाले को उस कार्य के संभावित प्राकृतिक परिणाम के बारे में जानकारी रहती है, परंतु ध्यान दीजिए, इंटेंशन से डिफरेंशिएट हो रहा है, परंतु वह कार्य ऐसा घटित हो, उसका परिणाम ऐसा हो, ऐसी उसकी इच्छा नहीं रहती है। ये दोनों में डिस्टिंग्विश किया गया है मित्र। ये दोनों ही बातें, दोनों एस्पेक्ट एक क्राइम घटित होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम लोगों ने मेंस rea डिस्कस किया, आज हम लोगों ने इंटेंशन डिस्कस किया, आज हम लोगों ने नॉलेज डिस्कस किया, ख़ास तौर से कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में, या बॉडीली या प्रॉपर्टी, जो भी शरीर और संपत्ति से लेकर के जो अपराध हैं, या आईपीसी का कोई भी आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, अगर आप इसको इसमें 2-2 लाइन कोट कर देते हैं तो ये ऑर्नामेंट है, आपके प्रश्न के उत्तर देने में एक ऑर्नामेंट है। और एग्जामिनर रिच जाता है कि इस इंटेंशन और नॉलेज को कोट करने वाला स्टूडेंट निश्चय रूप से एक क्रिमिनल लॉ का स्टूडेंट है, प्रिपेयर्ड है, और यह वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है। और यह सोच करके आपको जो है जब नंबर देता है, जब आपको मार्क्स देता है, तो ये कंपेल करते हैं, उसको विवश करते हैं आपके दिए हुए ऑर्नामेंट। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रश्न को आप ऐसा खूबसूरत सजा के लिखिए कि एग्जामिनर को बस उसको जो है कंपेल, विवश कर दीजिए कि हमको नंबरों की बरसात कर दे। मित्रों, ये आप समझे, ये परीक्षा है, ये परीक्षा आपके कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए है, ग्लैमरस जॉब को एडॉप्ट करने के लिए है, पाने के लिए, अचीव करने के लिए है। तो इसमें अपनी पूरी जान लगा दें, अपनी पूरी तैयारी अच्छी कर लें, और एक एक चीज़ें आप मस्तिष्क में रखें। और जितना समय मिला हुआ है आपको, ये समय आपको तैयारी के लिए मिला हुआ है, ईश्वर की तरफ से मिला हुआ है, तो अपने समय का सदुपयोग करें और इसको जो है ध्यानपूर्वक अपने परीक्षा की तैयारी करें। मित्रों, आप जो है महातिम जुडिशियल फोरम चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप इसको शेयर करें मित्र, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे अपने सराउंडिंग परिवेश को, स्टूडेंट सर्किल को जो है लाभान्वित कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन, सविनय साभार, नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे होम, प्ले टुगेदर मित्रों। इस समय जो समय की मांग है, जो समय की डिमांड है, तदनुसार हम लोग अपने को ढालें, अपने को सुनिश्चित करें, लेकिन इस मिले हुए समय का सदुपयोग करके आप जो है अपने भविष्य को संवारें। आपके लिए मेरी एडवांस में शुभकामनाएं। थैंक्स सो मच।